हेलो एवरीवन, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि एम्स पटना का जो मेडिकल होने वाला है उसी के बारे में हम लोग आप यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये नहीं मिलेगा, उससे पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा। जब भी आप वहाँ पे जाइएगा, जब रिपोर्ट कीजिएगा, जब सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो क्या करना होगा कि सबसे पीछे एक एडमिन डिपार्टमेंट है, ठीक है। एडमिन डिपार्टमेंट, वहाँ पे आप चले जाइएगा सबसे लास्ट में। मतलब जो एम्स से इधर से एंट्री आप कीजिएगा ना, तो आप चले जाना है मतलब सबसे लास्ट में यहाँ पे जहाँ पे आपको एम्स ख़त्म हो रहा है, मेन गेट से आपसे डायरेक्ट चले ही जाना है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखेगी और वहाँ पे आप लोग को पहचानने के लिए फ्लैग लगा है, इंडिया का फ्लैग, अपना कंट्री का फ्लैग लगा हुआ है वहाँ पे। तो आप लोग वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद रिसेप्शन काउंटर होगा, वहाँ पे बोलना है कि मैं यहाँ पे रिपोर्ट करने आया हूँ। मतलब मेडिकल अगर आप करा के लाए हैं तो आपको दिखा देना है एक बार कि ये मैंने मेडिकल करा के लाया हूँ। अगर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं देन वेल एंड गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दोबारा मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट दिक्कत क्या आ रहा है कि कुछ बच्चों का मेडिकल एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चों का मेडिकल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो भी लोग मेडिकल अगर बनवाते हैं तो वो लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी बनवाएं तो जो सदर हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वहाँ से बनवाएं। और जो उसका स्टैम्प और मोहर जो होना चाहिए, उस क्या होना चाहिए, सीएमओ का होना चाहिए। सीएमओ कम करके, मतलब कम, सीएमओ कम सिविल सर्जन, इसका मोहर रहेगा। अब प्रॉपर उनको लगेगा कि हाँ ये चीज़ मतलब सही, उनको अगर फील होगा, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मोहर अगर ऐसा होगा तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वैसे। तो प्रॉपर मोहर होगा, प्रॉपर प्रोफार्मा आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही मिल जाएगा, ठीक है। सीएमओ ऑफिस में जब जाइएगा सिविल सर्जन हॉस्पिटल में, तो सिविल सर्जन के साइन होने के टाइम पे आप लोग को एक प्रोफार्मा वो लोग खुद दे देंगे और उसी पे भर करके साइन कराना होता है और फ़ोटो डालना होता है उस पर। अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप लोगों को ये अभी प्रोसीजर जो मैं बताऊँगा उसी के हिसाब से आपको काम करना है। तो आप लोग तो यहाँ पर चले गए एडमिन डिपार्टमेंट में, सबसे लास्ट में मेन गेट से आपको सबसे लास्ट में जाना है डायरेक्ट। या फिर कोई भी दिक्कत हो तो गार्ड से पूछ लीजिएगा कि हमको एडमिन डिपार्टमेंट जाना है, या फिर वैसे नहीं पूछ पाए तो ये भी बोलिएगा कि हमको ज्वाइनिंग के लिए जाना है, तो लोग डायरेक्ट आपको गाइड कर देंगे कि किधर से जाना है। आप लोग वहाँ पहुँच गए, उसके बाद यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर पे पूछ लीजिएगा कि हम लोग को यहाँ पे रिपोर्ट करना है, ज्वाइनिंग के लिए आए हैं। तो लोग पूछेंगे आपसे कि मेडिकल कराए हैं कि नहीं कराए हैं। अगर कराए हैं तो आप दिखाइएगा, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो लोग प्रोफार्मा देंगे 2 पेज का, ठीक है। 2 पेज का वो लोग एक प्रोफार्मा देंगे और बोलेंगे कि आप लोग हॉस्पिटल साइड चले जाइए और वहाँ से जा करके अपना मेडिकल करा के आइए, ठीक है। जब मेडिकल कराने के लिए जब वो लोग बोलेंगे तो आप लोग को आ जाना है बाहर, मतलब बाहर इन द सेंस कि उसी एक कैंपस में, यानी आगे जब आइएगा जिधर से आप एंट्रेंस किए थे तो उसी के साइड में एंट्रेंस से थोड़ी दूर पे ही जब आप घुसिएगा तो देखते हुए घुसिएगा। तो घुसने के बाद जो गार्ड पोस्ट जो है उसके जस्ट बगल में यहाँ पे ओपीडी बिल्डिंग है, ठीक है। गार्ड पोस्ट के जस्ट बगल में यहाँ पे इधर राइट साइड में इधर से घुसिएगा ना, तो इस साइड में थोड़ा सा दूर चलने के बाद गार्ड पोस्ट के बाद यहाँ पे ओपीडी बिल्डिंग है, ठीक है। ओपीडी बिल्डिंग है, तो ओपीडी बिल्डिंग में आप लोग को चले जाना है 16 नंबर काउंटर पे। 16 नंबर काउंटर पे जाइएगा। वो जो काउंटर है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए और वहाँ के स्टाफ के लिए है। तो अभी भी जाके बोलिएगा मुझे ज्वाइनिंग के लिए ये करना है, मेडिकल फिटनेस बनवाना है, आप मेरा एक पुर्जा काट दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे भीड़ नहीं रहती है, आप लोग डायरेक्ट वहाँ चले जाइएगा, आप लोगों को जल्दी काम हो जाएगा। तो 16 नंबर काउंटर पे गए तो वहाँ पे क्या होगा कि आई थिंक 265, शायद 265 रुपया आपको वहाँ पे चार्ज करेंगे, ठीक है। इस बुकलेट का, ये जो बुकलेट अभी है ना, ये बुकलेट का और जो टेस्ट वहाँ पे किया जाएगा उसका ये 265 रुपया चार्ज करते हैं। तो 265 रुपया आप दे दीजिएगा और अपना आधार कार्ड वगैरह सिर्फ लेते हैं वो लोग। उसके बाद आपको ये मिल जाएगा, तो उसके बाद ये आपका नाम वगैरह रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको ये बुकलेट में रहेगी। और बात आई टेस्ट की, तो टेस्ट कौन कौन से कराने हैं। तो टेस्ट की अगर बात आई तो यहाँ पे आप लोग को ये सारे टेस्ट यहाँ पे जो लिखे हैं यहीं आपको कराने हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला टेस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, सॉरी, फर्स्ट जो टेस्ट है आप लोग का ये वाला प्लाज्मा ग्लूकोज, जो रैंडम जो होता है ना, रैंडम ब्लड शुगर, उसका यहाँ पे फर्स्ट चेकअप रहेगा। क्योंकि
कभी भी आप जा सकते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ खाए रहिएगा, तो रैंडम में ही जाएगा, फास्टिंग में नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए वो लोग रैंडम का काटते हैं। कभी भी आप जा करके वहाँ पे ब्लड सैंपल दे करके ना रैंडम ब्लड शुगर वो लोग निकाल करके आपको दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताते रेट वगैरह भी लिखा हुआ है कि कितना कितना रेट है, किस किस के हिसाब से, कैसे आपको 265 रुपये लिए हैं तो कैसे लिए हैं, ये सारे डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे बताया है इन्होंने। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC का रहेगा टेस्ट। एक तो आपका RBS हो गया, रैंडम ब्लड शुगर वाला, उसके साथ साथ में एक CBC हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद यूरिन का होता है आपका, यूरिन, रूटीन और माइक्रोस्कोपी, और उसके बाद क्या होगा, ब्लड ग्रुपिंग, आप किस ब्लड ग्रुप के हैं इसकी जांच वहाँ पे होगी, ठीक है। साथ साथ में वहाँ पे एक जो अभी मैं पेज जो दिखा रहा हूँ वैसा ही सेम पेज एक एक्सरे का होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ एक्सरे लिखा रहता है, सेम पेज रहेगा, उस पर एक्सरे लिखे रहेगा। आई थिंक उस पर 30 या 35 रुपया उसके चार्ज किए रहते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, ये सारे टेस्ट आपको करवाने हैं वहाँ पे। अब नेक्स्ट है कि किस किस डिपार्टमेंट में जाइएगा, कैसे कैसे जाइएगा। उसके लिए ये है कि जल्दी काम अगर आपको करना है तो आपको जहाँ पे मैंने 16 नंबर काउंटर बताया था उसके जस्ट बगल में आपको एक साइन बोर्ड दिख जाएगा। साइन बोर्ड इन द सेंस कि ऐसा करके बहुत बड़ा सा एक बोर्ड, आपको 2 बोर्ड दिख जाएंगे, उसमें कौन सा डिपार्टमेंट किस फ्लोर पे है उसका एक पूरा रूट मैप दिया हुआ है। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस साइन बोर्ड का फ़ोटो ले लीजिएगा, और जो प्रोफार्मा आपको मैंने बताया था 2 पेज का जो प्रोफार्मा, मतलब 2 पेज का जो प्रोफार्मा बताया था, उसी में आपको डिपार्टमेंट लिखा रहेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में आपको बजाते जाने हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि एक पेज पे जो रहेगा उस पर आपको लिया रहेगा एक जनरल मेडिसिन, तो ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा। ऐसे करके 7 अप्रॉक्स 7 जो है डिपार्टमेंट में आपको दौड़ने पड़ेंगे। जनरल मेडिसिन हो गया, उसके बाद आई हो गया, आई वाले डिपार्टमेंट में जाना है। फिर उसके बाद ENT हो गया, ENT वाले डिपार्टमेंट में जाना है। अगर फीमेल कैंडिडेट जो भी है उसको ऑप्स गायनी में भी जाना है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में जाना है। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो ये जो लैब वाला जो रिपोर्ट होगा ना, मतलब वहीं पे साइन होगा, जो भी आपका ब्लड वगैरह का जो साइन था वो आपको लैब वाले डिपार्टमेंट का जो बायोकेमिस्ट्री में ही साइन होगा। कितने हो गए, जनरल मेडिसिन, आई, ENT, ऑप्स गायनी, बायोकेमिस्ट्री, और क्या था, आई थिंक ENT वगैरह, ऐसे ही मतलब 7 अप्रॉक्स में 1 2 3 4 5 लगभग 7 थे, ठीक है। 7 डिपार्टमेंट में आप लोग को जाने पड़ेंगे उधर। तो 7 डिपार्टमेंट में आप लोग चले गए, और उसके बाद क्या होगा कि हाँ, जो एक्सरे वाला जो है ना, एक एक्सरे वाला एक डिपार्टमेंट जो है, जो आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो एक्सरे जो करेंगे ना उसको एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट करके वहाँ पे दिया है, ठीक है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पे भी जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे प्रॉपर आपका एक्सरे करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, और उसका जा करके वो लोग चेकअप करेंगे। चेकअप करने के बाद आपको क्या करेंगे वो लोग, मतलब सिग्नेचर देते हैं, जो भी वहाँ पे जो डॉक्टर होंगे वो सिग्नेचर देंगे और स्टैम्प लगा देते हैं, उस डिपार्टमेंट का स्टैम्प लगा देते हैं। फाइनल में जो हो जाएगा ये सारे, मतलब जितने डिपार्टमेंट उस पर लिखे हैं सारे डिपार्टमेंट आप जब घूम लीजिएगा तो फाइनल जो साइन होता है वो MS का साइन होता है, ठीक है ना। फाइनल साइन जो होता है MS का साइन होता है, यानी MS ऑफिस में आप लोगों को चले जाना है, MS ऑफिस। उसके बाद फाइनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट का वहाँ पे साइन और मोहर लग जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आप लोग कल आ करके यहाँ पे ये जो मेडिकल को है, जहाँ पे आप लोग जहाँ से आप लोग फॉर्म लिए थे रिसेप्शन से जो आप फॉर्म लिए थे वहाँ पे जा करके आपको बोलना है कि मेरा मेडिकल हो गया है, ठीक है। तो लोग बोलेंगे जा करके आप अंदर बता दीजिए, अंदर इन द सेंस की रिसेप्शन से अंदर में जहाँ पे जो डायरेक्टर ऑफिस है उसमें लोग बैठे रहते हैं, जो DB वगैरह करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उनसे जा करके बोलना होता है कि सर मेरा मेडिकल हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर वो सब बहुत सारे प्रोफार्मा देते हैं, फिर उसको भरना पड़ता है। तो उसकी वीडियो मैं भी आज नाइट तक या कल तक कोशिश करूँगा, आज रात तक मैं बना करके आपको बता देने के लिए कि इसके बाद का क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बारे में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू। तब तक आप लोग जो भी लोग को मेल, आई थिंक सबको आ गया है, शायद ही 2-4 बच्चे होंगे वो लोग को नहीं आया होगा, लेकिन वो भी आज कल में 100% उन लोग को भी मेल आ जाएगा, क्योंकि कल बहुत लोगों को बंच में मेल आया है और बहुत लोगों को पहले ही आ चुका है। तो कुछ ही लोग बचे होंगे, ज़्यादा अब नहीं बचे हैं।
तो जिन लोगों को मेल आ गया है वो लोग आप लोग जल्दी ही आ जाइए तो बेटर रहेगा, और आकर के अपना ये सारे प्रोसीजर कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।